मैंने जो मेजर लिया था वो था बिज़नेस एनालिटिक्स, तो एमबीए बिज़नेस एनालिटिक्स में किया। उसका रीज़न ये है कि वो एक स्टेम कोर्स है। हुँ, तो स्टेम हो H1 के लिए आसानी होती है तो फिर। स्टेम क्या है कि स्टेम आपको 3 साल का पोस्ट ग्रेजुएशन प्लान होता है, जो आपको जॉब करने के लिए 3 साल देता है आफ्टर यू ग्रेजुएट फ्रॉम द कॉलेज। तो अगर आपका 2 साल का एमबीए है या 2 साल का कोई कोर्स है, उसके फ़ौरन बाद आप 3 साल वहाँ काम कर सकते हो। अगर राइट। आप कोई नॉन स्टेम डिग्री करते हो, जैसे मान लो एचआर में, फाइनेंस में, सेल्स में, हुँ, हुँ, तो आपको सिर्फ़ 1 साल का ही पोस्ट ओपीटी मिलेगा राइट। तो ये जो जॉब वीज़ा करने होता के है 3 लिए। साल का, ये H1 कहलाएगा या कुछ और होता है? नहीं, ये जो 3 साल का वीज़ा होता है, आप F1 पे होते हो, अच्छा, F1 पे ही तो होते हैं। 5 साल का F1 का वीज़ा मिला था मुझे, हुँ, जिसमें 2 साल पढ़ने के लिए मिलते हैं और 3 साल जॉब करने के लिए। 5 साल का वीज़ा होता है, 2 साल की आप जॉब करते हैं, ओह सॉरी 2 साल पढ़ते हैं और उसके का बाद 3 कोर्स। साल का आपका, और अगर ये लेट्स से मैंने डिफ़र कर दिया हो किसी वजह से और 1 साल पढ़ने के बाद 1 साल का गैप ले लिया, फिर 1 साल कंप्लीट किया हो, तो फिर भी 5 साल का ही वीज़ा रहेगा? वीज़ा अगर मान लो आपका कुछ आपने डिफ़र कर दिया या आपने कोई और कोर्स कर लिया या कुछ कर लिया, तो वो आप एक्सटेंड करवा सकते हो। राइट। तो वो क्योंकि यूनिवर्सिटी आपको लेटर देगी, यूनिवर्सिटी आपको सब लेकिन स्ट्रक्चर लेकिन देगी। हाइपोथेटिकली स्पीकिंग, अगर मैंने एक कोर्स लिया 2 साल का और 1 साल का तक किया, उसके बाद डेफ़र किया, उसको मैंने 2-3 साल के लिए, तो मेरे पास तो 5 साल का वीज़ा है। तो मैं थियोरेटिकली मैं वहीं पर काम कर सकता हूँ, क्योंकि अब नहीं। जो F1 का जो टाइम होता होगा उसमें काम नहीं कर अगर सकते आप? अगर आपने डेफ़र किया तो आपको आपको रीज़न ऐसा देना होगा कि आप कंट्री से बाहर हो, आपका कोई इश्यू है, कोई मसला है। हुँ, आप हुँ। ऐसा नहीं कर सकते कि 1 साल पढ़ाई की और सेकंड ईयर आपने पढ़ाई नहीं की और वहीं रुक गए। तो आप हाँ, क्योंकि ओके। यूनिवर्सिटी फिर रिपोर्ट भेजती है और वहाँ की गवर्नमेंट चेक करती है कि आपने मिनिमम अगर आप कोई डिग्री में हो तो हर सेमेस्टर होता है वहाँ पे, तो हर सेमेस्टर जो वहाँ का 4 महीने का है उसमें आपने मान लो कुछ 3 कोर्सेज़ या कुछ क्रेडिट्स बोलते हैं, हुँ, तो हुँ। मिनिमम कुछ 10 या 12 क्रेडिट्स लिए हैं कि नहीं लिए हैं। सही, तो ये ऑडिट होता है यूएस में। सही। नहीं तो कोई भी जाएगा, कोई आप एक कोर्स करने यूएस चले गए हाँ। और आपने वीज़ा ले लिया, हाँ, हाँ। तो वो फिर मसला हो जाता है। तो वैसा वैसा वो नहीं चाहते, वो चाहते हैं कि कोई सीरियस स्टूडेंट है तो वही पढ़ने आए। ऐसे नहीं कि आप एक कोर्स कर रहे हो मतलब हफ्ते में 2 घंटे का और बाकी टाइम आप वहाँ काम कर रहे हो, तो वो चीज़ वहाँ पे नहीं मानी बिल्कुल, जाती, बिल्कुल क्योंकि समझ गया F1 मैं। एक एक फुल टाइम उनका स्टूडेंट वीज़ा है। बिल्कुल कुछ समझ गया मैं। दूसरे कैटेगरी के वीज़ाज़ होते हैं जिसमें आप कोई एक कोर्स या कोई ट्रेनिंग या कोई प्रोग्राम के लिए जा सकते हो, उसको J1 या दूसरी कैटेगरीज़ में वो डाल देते हैं। लेकिन राइट। अगर आप F1 पे हो तो मतलब आप वहाँ पे फुल टाइम पढ़ाई करने जा तो रहे हो। F1 हमेशा 5 साल का मिलता है, चाहे इर्रिस्पेक्टिव कि आपकी डिग्री लेंथ क्या है? हाँ, देखो यूएस में क्या है कि अगर आप F1 या स्टूडेंट वीज़ा पे हो तो आपने अगर कोई भी कोर्स मिनिमम 1 साल का लिया है, मिनिमम 1 साल होना चाहिए, तो वो 5 साल का आपको साथ में F1 वीज़ा लगा के देते हैं, जब सही, आप एम्बेसी में अप्लाई करोगे तो ठीक है। वीज़ा के लिए। जैसे टूरिस्ट वीज़ा में 10 साल फिक्स है, चाहे आपको 2 दिन के लिए अमेरिका जाना हो, लेकिन वीज़ा आपका नहीं, अब तो यार 10 वो साल के एक-एक लिए। एक-एक महीने के लिए लगाते हैं अब। आपको मेरे ख़्याल से अपडेट नहीं है, क्योंकि मैंने कुछ लोगों को देखा है अच्छा, जो कि 2-2 महीने, 3-3 महीने के लिए भी ये कौन-सा B1, B2 कहलाता है ना ये? हाँ, B1, B2। B1, B2 2-2 3-3 महीने के लिए भी लगाया अभी रिसेंटली। तो अच्छा, उन्होंने जितनी जितनी मेरी पहले तो नॉलेज 5 साल थी, का तो लगता था, आई 10 साल का थिंक मुझे नहीं पता था, 5 साल का तो मुझे पता था कि हाँ, 5 साल का लगता है। अच्छा, क्योंकि जितनी मेरी नॉलेज थी, जितने मेरे नोन में लोग गए हैं, उनका 10 साल का ही विज़िटर वीज़ा लगता था। हो अगर सकता है अभी इंडियंस का लगता हो, पाकिस्तानियों हाँ, का ना लगता हो, ये भी हो ऐसा भी सकता है। हो सकता है क्योंकि हाँ, इंडिया में जितना मैंने देखा है कि लोगों के 10 साल के ही अच्छा, विज़िट वीज़ा लगते हैं, लेकिन आप 180 डेज़ से ज़्यादा टूरिस्ट वीज़ा पे रह नहीं सकते रह नहीं यूएस में। सकते, सही। तो अच्छा, अब अगेन कमिंग बैक टू F1, तो F1 के अंदर अगर मैंने 1 साल किया और उसके बाद 1 साल बाद मैंने उसको फिर दोबारा से फॉर एनी रीज़न डेफ़र कर दिया यूनिवर्सिटी की परमिशन से, फॉर एनी रीज़न, उसके बाद दोबारा से मैंने स्टार्ट किया, तो फिर मेरे पास 1 साल कम हो गया, 5 साल के वीज़ा के अंदर मैंने फिर अगले साल लेट्स से अपना 1 साल कंप्लीट किया, तो मेरे पास तो 3 साल मैंने ज़ाया तो नहीं, मतलब मेरे यूज़ हो गए। अब 2 साल रह गए, तो वो 2 साल ही बचेंगे आखिर में। अगर मैंने थ्रू आउट जल्दी-जल्दी करते हुए 2 साल खत्म करके फिर 3 साल का जो टाइम बचता है, उसमें आप जॉब कर सकते हैं, वो जो अपनी नहीं, डिग्री खत्म कर जो लेते हैं। डिग्री खत्म करने के बाद जो मैं आपको 3 साल का टाइम बता रहा हूँ ना, तो उसमें 1+2 वाला कॉन्सेप्ट होता है कि अच्छा, पहले आपको ओपीटी मिलता है ठीक और है। फिर स्टेम ओपीटी 2 साल का मिलता है। मतलब अच्छा। आप स्टूडेंट हो, तो आपने अपना कोर्स कंप्लीट कर लिया, तो अब आप वहाँ पे कुछ ट्रेनिंग कर रहे हो, कुछ जॉब कर रहे हो, हुँ। काम कर रहे हो हुँ, हुँ, और उसके बिहाफ़ पे आपको सैलरी भी मिलेगी। हुँ। तो वो मतलब ये एक इसलिए नॉर्मल कि सैलरी भी अपने आपको अपने अपने फ़ील्ड ऑफ स्टडी में। अच्छा, अपनी हाँ, फ़ील्ड ऑफ स्टडी में आप अच्छी से अच्छी जॉब भी ले सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंड बिल्कुल। करता है कि आप 100 के की भी हाँ, ले सकते हैं, 200 के की भी ले सकते हैं, आप पे हाँ। डिपेंड करता है कि हाँ, आपको बिल्कुल, मिलती है। ये एक यूएस का ये एक स्कीम है ताकि अच्छे टैलेंटेड स्टूडेंट्स और अच्छे टैलेंटेड लोग वहाँ पे आएँ और उनकी कंपनीज़ में काम करें। तो ये सही, उनका एक वे है कि जिस तरह से वो इमिग्रेशन अलाउ करते हैं राइट। और उनकी इकोनॉमी को बूम भी करते हैं, क्योंकि स्टूडेंट्स आएँगे, टैक्स वहाँ पे पे फीस भी दे करेंगे। रहे हैं और फिर जॉब कर रहे हैं तो टैक्स भी भरेंगे। तो हुँ। ये एक पूरा साइकिल है। तो अच्छा, बाय द वे इसकी फ़ीस कितनी थी यूनिवर्सिटी की?
अब मेरी पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी की देखो हर कोर्स और हर यूनिवर्सिटी की फ़ीस अलग होती है। ठीक है। जो मैंने फ़ीस पे की थी 2018 के टाइम पे, तो 5 साल हो गए हैं, अब तो फ़ीस रिवाइज़ होती रहती है। तो मेरी जो एमबीए की फ़ीस थी इट वाज़ अराउंड $65,000 पर यूएस। ईयर और नहीं, टोटल फ़ीस टोटल एमबीए फीस? की। अच्छा। हाँ, तो वो हम और आपको 25% का ऑन टॉप ऑफ हाँ, दिस मुझे 25% का वेवर मिल गया था। तकरीबन 50,000 दिरहम डॉलर्स हो गई हाँ, फीस। मुझे मेरा तकरीबन 50,000 डॉलर लगे थे राइट, अगर कोई इसमें। बंदा अच्छा, ओके सही है। तो आपके इतने और इसके ये आपने अपने अपफ्रंट आपके पास होने चाहिए इतने पैसे अगर आप जा रहे हैं नहीं, या आप ज़रूरी वहाँ नहीं है कि अपफ्रंट हो, वो आपके अकाउंट्स वगैरह चेक करते हैं। नहीं, मेरा मतलब ये तो है कि अगर आप जा रहे हैं और आपने कोई प्लान है वहाँ पर आप जॉब कर लेते हैं साइड में यूएस में? हाँ, आप यूएस में जॉब अपने कैंपस पे कर सकते हो। लीगली आप कैंपस पे कर सकते हो, यूनिवर्सिटी के थ्रू कर सकते हो, राइट। यूनिवर्सिटी पे। और जब आपकी छुट्टियाँ होती हैं समर्स में, हुँ, हुँ। जब आपका 1 साल पूरा हो गया, समर वेकेशन, तब आप किसी कंपनी में एज़ अ इंटर्न काम कर सकते हो। ठीक है। और मेरे प्रोग्राम में जो ख़ासियत थी हुँ, एमबीए हुँ। में, तो हुँ। मेरा जो आखिरी सेमेस्टर था, उसमें मैं किसी कंपनी के साथ इंटर्नशिप कर सकता था, हुँ, जो हुँ। आखिरी के 4-5 महीने थे। तो मेरा जो एमबीए था, वो co-op एमबीए था। co-op मतलब आप किसी कंपनी के साथ पार्टनरशिप में काम भी कर कर सकते हैं। सकते हो, जिनका यूनिवर्सिटी के साथ टाई अप हो। ठीक है। तो उसमें तो यानी कि आप फिर भी थोड़ा बहुत सस्टेन कर सकते हैं अपनी सारे पैसे तो नहीं बना मैं ये सकते। कहूँगा कि आप जो भी यूएस में थोड़ा बहुत आप एज़ अ स्टूडेंट आप कैंपस पे काम करोगे, उससे बस आपका रहने का खर्चा निकल सकता है। राइट। अगर जो आपको बेसिक रहने का 800 हज़ार डॉलर जो भी बेसिक आपका लिविंग कॉस्ट है, आप वो निकाल सकते हो। ठीक लेकिन है। वो इतने पैसे नहीं होते हैं कि जिससे आप अपनी फीस भी निकाल लो, आप अपने बाकी खर्चे भी निकाल लो। तो इट्स इट्स लाइक अ पार्ट टाइम मनी। एक तरह हुँ। से वो पार्ट टाइम इनकम है। लेकिन ये ज़रूर है कि हाँ, आपने वेट करना है, ये अपना कोर्स पूरा होने की यानी कि एक ये पैसे जो फ़ीस के पैसे हैं आपके पास हों तो बेहतर फीस के है। पास हो तो बेहतर है, या फिर फीस के पैसे आप लोन लेके आओ स्टूडेंट लोन स्टूडेंट पे। लोन इंडिया से तो ले लें, हाँ। स्टूडेंट लोन आप इंडिया से, पाकिस्तान से या यूएस में भी मिलते हैं कोलैटरल पे। इंडिया में स्टूडेंट लोन का क्या रेट होता होगा? कम होता है या नॉर्मल ही होता है जो जो नॉर्मल नॉर्मल बैंक के रेट, जैसे आपने घर लेना है, घर पे मान लो अगर 8 से 10% का इंटरेस्ट है, तो हाँ, स्टूडेंट पे भी वो वही चार्ज वही करते चार्ज हैं। करते कुछ हैं। ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता मार्केट रेट के हिसाब से कि उस समय मार्केट क्या चल रही है। और कोई उसमें रिलैक्सेशन भी नहीं होती है कि स्टूडेंट लोन का वर्सेस रिलैक्सेशन ऐसा है कि देखो वो कॉमन है कि अगर आप किसी सरकारी बैंक से, किसी गवर्नमेंट बैंक से आप लोगे, तो थोड़ा 1 डेढ़ परसेंट का फ़र्क होगा। किसी प्राइवेट से आप लोगे, तो वो लोन आपको मिल ईज़िली जाएगा, लेकिन फिर उसका फिर रेट ऑफ रेट इंटरेस्ट ज़्यादा ज़्यादा होगा। होगा। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि आप कभी बोलें कि वो डेफर करवाना है तो उसमें कोई रिलैक्सेशन हो, ऐसा नॉर्मली नहीं होगा। नहीं, कुछ उसके टर्म्स एंड कंडीशंस है कि आपको इतने टाइम पे पे आउट करना है। तो सही। सही, सही। तो आपने फिर ये आप इस तरह से कर सकते हैं और फिर आप उसके बाद जॉब स्टार्ट कर सकते हैं। अब आते हैं हम कि आपने फिर जॉब की उसके बाद अच्छा उससे पहले आपको 25% की स्कॉलरशिप किस बेसिस पे मिली थी? मेरे जो एक्सपीरियंस था एक्सेंचर के साथ, अच्छा। और जो मैंने जीमैट एग्ज़ाम दिया था। आपको अगर इंडिया से बाहर पढ़ने जाना है अलग-अलग कंट्रीज़ में, हुँ, हुँ। तो यूएस में 2 एग्ज़ाम्स होते हैं जो आपको देने होते हैं, 2 में से कोई एक। हुँ, हुँ। तो एमबीए के लिए जो सबसे रिनोन एग्ज़ाम है वो है जीमैट, ठीक है, ग्रेजुएट मैनेजमेंट एप्टीट्यूड टेस्ट। ठीक है, और एक एग्ज़ाम और होता है जीआरई, ठीक है। जो यूजुअली टेक्निकल कोर्सेज़ में ज़्यादातर जाना है तो उसके लिए यूज़ होता है। राइट, और इसके अलावा एक इंग्लिश का टेस्ट होता है आइल्स। ठीक है। आइल्स या टॉफल, आप दोनों में से जो भी यूनिवर्सिटी एक्सेप्ट कर रही है, आप उसको दे सकते हो। सही है। तो इन टेस्ट्स के स्कोर के बिहाफ़ पे, और क्योंकि मैं इंडिया में ऑलमोस्ट साढ़े 3 साल काम कर चुका था, जॉब एक्सपीरियंस, उसको देखते हुए मुझे 25% मिला। लेकिन मेरे कुछ फ्रेंड्स थे जिनको 50% तक भी मिला है, हुँ, क्योंकि उनका स्कोर मुझसे ज़्यादा था, उनका कुछ अचीवमेंट्स मुझसे ज़्यादा थी, तो वो ओवरऑल एक बैकग्राउंड चेक करते हैं कि आपने लाइफ़ में अचीवमेंट क्या की है, सही। आपके स्कोर क्या है, आप तो किस मैं बैकग्राउंड और सिर्फ़ उस फ़ील्ड से पॉइंट ऑफ व्यू आते से हैं। देख रहा हूँ कि अगर कोई बंदा जाना चाह रहा है यूएस और उसको नज़र आती है फ़ीस एकदम से लेट्स से $50,000 नज़र आती है साल हाँ। की। तो वो अज़्यूम कर सकता है कि उसको 20, 25, 30% तक तो मिनिमम इसको अगर थोड़ा भी रीज़नेबल बंदा है, जो कि थोड़ा-सा अच्छे एकेडमिक बैकग्राउंड से आ रहा है, अच्छे भी नहीं, एक एवरेज अच्छे बैकग्राउंड से आ रहा है, तो वो 20-25% एक्सपेक्ट कर सकता है कि इतना मिल जाएगी उसको? एक्सपेक्ट कर सकता है, कंडीशन ये है कि आप यूनिवर्सिटीज़ चेक करें जो स्कॉलरशिप देती हैं। कुछ ओके, यूनिवर्सिटीज़ होती हैं जो 100% स्कॉलरशिप भी देती हैं, और राइट। कुछ यूनिवर्सिटी होती हैं जो 0% जो बहुत ही रेयर स्कॉलरशिप देती हैं। एग्ज़ाम्पल दूँगा, कैलिफोर्निया स्टेट यूनिवर्सिटी है, हाँ, हाँ। मुझे वहाँ से भी कॉल आई थी, हाँ, बट हाँ। वहाँ स्कॉलरशिप थी नहीं। तो राइट। उनकी जो फीस मेंशन है आपको वही पे करनी है। ओके। उस पे
तो कुछ मतलब ये आपको पहले देखना पड़ेगा कि कौन-सी यूनिवर्सिटी में आप जा रहे हैं और वो हाँ। स्कॉलरशिप्स खुद दे रही हैं। अच्छा, ये खुद दे रही होती हैं या कोई थर्ड पार्टी स्कॉलरशिप्स की हाँ, एसोसिएशन ये आपने एक अच्छा सवाल पूछा। तो जो स्कॉलरशिप्स होती हैं, मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटीज़ खुद दे रही होती है, लेकिन कभी-कभी कोई थर्ड पार्टी भी इन्वॉल्व होती है हुँ, और आप बाहर से भी गवर्नमेंट है, कुछ एजेंसीज़ हैं, कुछ कंपनीज़ हैं, उनको भी स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हो। राइट, वो भी डाइवर्सिटी बेस्ड होती हैं कि गर्ल्स के लिए, अलग-अलग कंट्रीज़ के लोगों के लिए, एथनिसिटी के ऊपर भी होती अलग-अलग है। एथनिसिटी के ऊपर। राइट, तो राइट, ये भी चीज़ें हैं। ओके, अंडरस्टूड। अच्छा, अब आते हैं उस पॉइंट पर कि आपने जब ये फिनिश कर लिया अपना, आपने 2 साल में खत्म कर लिया था? मैंने तकरीबन 20 महीने में कर लिया था, जिसमें 16 महीने मेरा कोर्स का टाइम था हुँ, और हुँ। आखिरी के 4 महीना इंटर्नशिप ट्रेनिंग थी बेसिकली। राइट, ओके। अ तो उसका खत्म करने के बाद फिर जॉब कैसे मिली? फ़ौरन मिल गई थी जॉब आसानी अ, से? और 2000 कब की बात है ये? जब ज मैं आपको बताता हूँ, हुँ, 2018 के अगस्त में मैं यूएस गया था। राइट, 2019 के दिसंबर तक मैंने कोर्स कंप्लीट कर लिए थे। हुँ, ज़्यादा कोर्सेज़ लेके मैंने अपना डेढ़ साल में कंप्लीट कर लिया था हुँ, और आखिरी जो मेरे 5 महीने थे, तो वो आखिरी 4 महीने मैंने इंटर्नशिप की थी हुँ, क्योंकि हुँ, 2020 में मेरा ग्रेजुएशन था। हुँ, हुँ, तो जो इंटर्नशिप थी वो तो यूनिवर्सिटी की हेल्प से मिल गई थी। हुँ, हुँ, यूनिवर्सिटी और मैंने भी अपने एंड से ट्राई किया था। तो वो मिल गई थी एंड उसके बाद लेकिन क्या था ग्रेजुएट होने के बाद हुँ, तब थोड़ा मसला आ गया था क्योंकि मैं ग्रेजुएट हुआ था कोविड के टाइम पे क्योंकि कोविड स्टार्ट हो गया था मार्च 2020 में। हाँ, तो वो काफ़ी मसला था, मार्केट भी डाउन थी, लोगों की जॉब्स भी अफ़ेक्ट हुई थी ठीक है। और हम जैसे जॉब सीकर्स के लिए जॉब खोजना मुश्किल था। जो बिल्कुल नए-नए निकल रहे हैं और नए-नए निकल रहे थे, बाहर के नए लोग ग्रेजुएट्स थे, बहुत हाँ, सारे कॉलेजेस ने और बहुत सारी कंपनीज़ ने कॉलेजेस से स्टूडेंट को लेना कम कर दिया था और हाँ, बहुत सारे प्रोग्राम्स जो स्टूडेंट के लिए होते थे, हुँ, जैसे अमेज़न, गूगल इन सब के स्टूडेंट प्रोग्राम्स होते हैं, वो बंद हो गए थे कोविड की वजह से, राइट, क्योंकि ऑफ़िसेज़ जाना नहीं था। हुँ, तो इस रीज़न से तो मुझे तो अगर मैं आपको बोलूँ तो मैं जॉब सर्च मैंने जनवरी-फ़रवरी से ही स्टार्ट कर दिया था हुँ, हुँ, और ग्रेजुएशन मेरा मई में था और जितना मुझे ध्यान है मई से लेके अगस्त तक का जो टाइम था, वो 3-4 महीने मेरे जॉब सर्च में गए थे। अच्छा, हाँ, सही। तो इतना टाइम लग गया था जॉब सर्च कितना में, मई से लेकर मई से लेके अगस्त के बीच में ये 3 महीने। तो मेरा ग्रेजुएशन 31 मई को था और मुझे याद है कि मेरी फर्स्ट जॉब 24 अगस्त को लगी थी। अच्छा, ठीक हाँ, है। और लेकिन इवन दो कि कोविड चल रहा था सब कुछ, लेकिन फिर स्टिमुलस चेक्स भी आना शुरू हो गए थे, गवर्नमेंट ने हाँ, भी थोड़ा-सा शुरू स्टिमुलस कर चेक भी आए थे, हाँ, तो स्टूडेंट्स को मिले थे वो? आई थिंक वो कुछ कंडीशन थी, उसपे कंडीशन ये थी कि अगर आपने कुछ रिटर्न भरा है, वहाँ पे आईआरएस बोलते हैं, राइट, तो आईआरएस आपने अगर टैक्स रिटर्न भरा है, हाँ, जिसने टैक्स रिटर्न भरा है, सबके अकाउंट में गवर्नमेंट ने चेक्स दिए थे। ठीक तो है। क्यों मैंने रिटर्न भरा हुआ था, भले ही मैंने अगर $0 भी कमाया हो, मेरी कोई इनकम नहीं थी, बट मैंने रिटर्न भरा है, मैंने पेपर वर्क किया हुआ है, तो हुँ, गवर्नमेंट के पास मेरा रिकॉर्ड है और हुँ, मैंने कैंपस पे कॉलेज में जॉब किया था, तो मेरा रिकॉर्ड था, मैंने वहाँ पे कुछ अर्निंग की थी, तो हाँ, उसके बिहाफ़ पे फिर उनके पास रिकॉर्ड था और मुझे फिर चेक्स आए थे। अच्छा, और मुझे याद है कि पहले ट्रम्प जब वहाँ पे प्रेज़िडेंट थे, तब उनके टाइम पे चेक्स आए थे और जब बाइडेन आए थे, तब भी क्योंकि कोविड 2 स्टार्ट हो गया था 21 में, तब भी एक चेक आया था।